नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसाना और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। साल था 1942। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। ब्रिटेन युद्ध में उलझा था और भारत भी ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से युद्ध में शामिल कर दिया गया। भारतीय नेताओं की मांग थी कि अगर भारत से ब्रिटेन युद्ध में सहयोग चाहता है तो उसे भारत की स्वतंत्रता के सवाल पर स्पष्ट फैसला करना होगा। इसी बीच मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा, लेकिन क्रिप्स मिशन भारतीय नेताओं को संतुष्ट नहीं कर सका। वार्ता विफल हुई और राजनीतिक गतिरोध और गहरा गया। महात्मा गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के बीच ये भावना मजबूत हुई कि अब ब्रिटिश शासन से निर्णायक रूप से भारत छोड़ने की मांग करनी होगी। और फिर आया 8 अगस्त 1942। मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक। यहीं भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया। महात्मा गांधी ने अपने ऐतिहासिक संबोधन में जनता को एक स्पष्ट संदेश दिया, करो या मरो। मकसद था साफ, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत और स्वतंत्रता की दिशा में निर्णायक कदम। आज यही ग्वालियर टैंक मैदान अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। 9 अगस्त 1942 की सुबह गांधी जी समेत कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और कांग्रेस कार्य समिति के कई अन्य नेताओं भी हिरासत में लिए। गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में नजरबंद रखा। ब्रिटिश प्रशासन को उम्मीद थी कि शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व कई जगह स्थानीय कार्यकर्ताओं, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और भूमिगत कार्यकर्ताओं ने संभाला। इसी दौर में सामने आया एक ऐतिहासिक दृश्य। 9 अगस्त को अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। यह तस्वीर और घटना भारत छोड़ो आंदोलन के प्रतीकों में शामिल हुई। दूसरी तरफ भूमिगत नेटवर्क ने ब्रिटिश सेंसरशिप को चुनौती दी। युवा स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता ने साथियों के सहयोग से भूमिगत कांग्रेस रेडियो शुरू किया। इसका प्रसारण 42.34 मीटर मेगाहर्ट्ज पर किया जाता था। रेडियो की आवाज थी, दिस इज द कांग्रेस रेडियो कॉलिंग ऑन 42.34 मीटर्स फ्रॉम समवेयर इन इंडिया। जगह बदल बदल कर प्रसारण किया जाता था ताकि ब्रिटिश पुलिस इसे पकड़ ना सके। यह रेडियो आंदोलन से जुड़ी खबरों और संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बना। भारत छोड़ो आंदोलन केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा। देश के अलग अलग हिस्सों में हड़तालें, प्रदर्शन और सरकारी संस्थानों के बहिष्कार हुए। कई स्थानों पर आंदोलन हिंसक भी हुआ। रेल और संचार व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने, सरकारी इमारतों पर हमले और आगजनी जैसी घटनाएं भी दर्ज की गई। इसलिए इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन को केवल एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में देखना पूरी तस्वीर नहीं होगा। गांधी जी का घोषित रास्ता अहिंसक जनसंघर्ष था, लेकिन ब्रिटिश दमन और नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के कुछ हिस्सों में हिंसक कार्रवाई भी। इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, कुछ इलाकों में ब्रिटिश प्रशासन के समांतर स्थानीय शासन की कोशिशें। बलिया, तमलुक और सतारा जैसे क्षेत्रों में समांतर प्रशासनिक व्यवस्थाएं सामने आई। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्थानीय स्तर पर ब्रिटिश प्रशासन को चुनौती दी गई। बंगाल के तमलुक क्षेत्र में जातीय सरकार का गठन हुआ और महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में नाना पाटिल के नेतृत्व में प्रसिद्ध प्रति सरकारें सामने आई। इन प्रयोगों ने ये दिखाया कि आंदोलन केवल नारों तक सीमित नहीं था। कई जगह स्थानीय जनता ब्रिटिश प्रशासन की जगह वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करने की कोशिशें कर रही। भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज बिहार में भी सुनी। बिहार के कई हिस्सों में छात्रों, युवाओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। भूमिगत गतिविधियों और ब्रिटिश विरोधी कार्रवाइयों ने प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती पैदा की। यानी 1942 का आंदोलन सिर्फ मुंबई या दिल्ली की कहानी नहीं, इसकी असली ताकत थी देश के अलग अलग हिस्सों में स्थानीय स्तर पर उठ खड़ा हुआ जन प्रतिरोध। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए व्यापक गिरफ्तारियां और कड़ा दमन किया। आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार हुए और कई लोगों को हिंसा तथा दमन का सामना करना पड़ा। सरकारी आंकड़ों और विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों में गिरफ्तारियों और हाथाहाथों के आंकड़ों में अंतर मिलता है। इसलिए इस कहानी में किसी एक संख्या को अंतिम और निर्विवाद आंकड़ा बताना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए व्यापक दमन का सहारा लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत छोड़ो आंदोलन ने उसी समय अंग्रेजों को भारत से बाहर कर दिया था? नहीं। 1942 का आंदोलन तत्काल स्वतंत्रता नहीं दिला सका। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुछ समय बाद काफी हद तक दबा दिया और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लंबे समय तक जेल में रहा। लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व बेहद बड़ा था। इसने ब्रिटिश शासन को यह दिखाया कि भारत में स्वतंत्रता की मांग अब सीमित राजनीतिक वर्ग की मांग नहीं रह गई थी।
ये व्यापक जन भावना बन चुकी थी और 1942 के बाद ब्रिटिश शासन के लिए भारत में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना और स्वतंत्रता की मांग को नजरअंदाज करना पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन आजादी की पूरी कहानी का अकेला कारण नहीं था। भारत की स्वतंत्रता अनेक दशकों के संघर्ष, आंदोलनों, बलिदानों, राजनीतिक दबावों और बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का परिणाम है। लेकिन 1942 की अगस्त क्रांति ने इस संघर्ष को एक निर्णायक मोड़ जरूर दिया। 8 अगस्त को करो या मरो का आह्वान हुआ। 9 अगस्त को नेता गिरफ्तार हुए, लेकिन आंदोलन की चिंगारी बुझी नहीं। वह देश के अलग अलग हिस्सों में फैलती चली गई और इतिहास ने दर्ज कर लिया, आजादी मांगी रही जाएगी, उसके लिए अंतिम निर्णायक संघर्ष किया जाएगा। यही थी अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 भारत की स्वतंत्रता यात्रा का एक ऐसा अध्याय जिसकी गूंज 1947 की आजादी तक सुनाई देती रही। तो ये था हमारा विशेष कार्यक्रम 9 अगस्त यानी कि अगस्त क्रांति के ऊपर। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सारसा नाउ। नमस्कार।